So welcome again. Now we are starting the fourth unit of Fundamentals of Human Geography book, which is the Unit 4, Chapter 4, Human Development. The similar chapter is also in the another book as well, India, People and Economy. तो उस बुक में भी ये सेम चैप्टर है. तो अभी हम स्टार्ट करेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट के साथ. व्हाट इज ह्यूमन डेवलपमेंट? सो व्हेन एवर यू आर रीडिंग, आप लोग जब भी इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो साइमल्टेनियसली आप फिनिश कर सकते हैं अपना दूसरी बुक का चैप्टर भी. सो आपको इजीली समझ में आएगा. सो यू कैन लिंक विद दैट इजीली, यू कैन अंडरस्टैंड एंड यू कैन लिंक both the chapters, so it will be easy for you and it will save your time also. So let's start human development chapter 4. So what is the meaning of growth and development? We all know, like as humans we all grow and we develop as well. What is the meaning of development? What is the meaning of development? This I have explained in the second book of your syllabus. In that also I have explained this term. What is the meaning of development? Development का meaning ये है जब भी कोई चीज better होती है, when it is getting better, और या फिर ये improve हो रही है time के साथ, उसका मतलब क्या है? Development. So जब humans इम्प्रूव हो रहे हैं टाइम के साथ उनके डिफरेंट एस्पेक्ट्स में, और या बेटर हो रहे हैं, तो वो क्या होगा? ह्यूमन डेवलपमेंट. सो कंसीडर कीजिए ये एक ह्यूमन है, ठीक है. अगर इसको अभी कुछ पढ़ना लिखना नहीं आता है और आफ्टर 10 years इट स्टार्ट्स रीडिंग एंड इट स्टार्ट्स राइटिंग. सो दिस इज द डेवलपमेंट ऑफ दिस ह्यूमन. सो दैट इज द ह्यूमन डेवलपमेंट. सो इन सिंपल वर्ड्स यू कैन अंडरस्टैंड when a particular human is getting better or it's improving its skills, that is human development. So अभी आगे देखते हैं इसमें क्या बोलना चाह रहा है. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यू ऑल नो. सो लुक अराउंड यू, ऑलमोस्ट एवरीथिंग grows or almost develop. Even your cities also grow, countries also grow, countries also develop. Like for an example, if you want to compare, take this example. There are two things. One, there is a person, and then another, there is a country. Let's compare. As a person, this person, as a human, this person will born as a child, then it will be an infant, then it will reach the adolescent age, then it will become adult, then it will become elder. Similarly, countries also pass through these stages. So countries also are young, mature, old. So these things tells about the age of country. जैसे humans का बताते हैं फेज में, लाइफ का फेज कैसे है, वैसे ही कंट्री का ही एक फेज होता है. इसी तरह से सारी चीज़ें ग्रो करती हैं. आपकी सिटी ग्रो करती है, आपका विलेज ग्रो करता है, आपकी सोसाइटी ग्रो करती है, और आपका कल्चर भी ग्रो करता है. तो ये सब डेवलप होते हैं. तो ये सब क्या है? ये ऑलमोस्ट एवरीथिंग जो है आपके अराउंड में वो सब ग्रो करते हैं. इवन प्लांट्स बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जिसको समझने का. आप इसका एग्जाम्पल लीजिए कार्स का या बाइक का. तो आप ये देखिए, आज से 10 साल पहले जो कार और बाइक से, आज से 20 साल पहले जो कार और बाइक्स की टेक्नोलॉजी थी, वो अभी और इम्प्रूव होती जा रही है. अभी ऑटो ड्रिवन कार्स आना शुरू हो गए हैं और बैटरी पे चलने वाले कार आना शुरू हो गए हैं. तो ये क्या है? एक तरीके से डेवलपमेंट. तो ये है, बताता है क्या मीनिंग है डेवलपमेंट का, मतलब चीज़ें बेटर हो रही हैं. ठीक है, तो अभी आगे देखेंगे व्हाट इज़ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. सी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, व्हाट द बुक सेज, बोथ growth and development refer to changes over a period of time. So when from point A to point B, when you are going, तो क्या हो रहा है? आप चेंज कर रहे हैं. यानी अभी यहाँ पे आप उतने बेटर नहीं है जितने यहाँ पे बेटर हो रहे हैं. तो ये चेंज हो रहा है आपका.
दैट इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. द डिफरेंस इज दैट ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव एंड वैल्यू न्यूट्रल. इट मे हैव ए पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन. सो ग्रोथ का मतलब क्या होता है? ग्रोथ का मतलब हमेशा ये नहीं है कि इंप्रूव होना है, बट डेवलपमेंट का मतलब क्या है? डेवलपमेंट इज फॉर श्योर इंप्रूवमेंट. ग्रोथ क्या होती है? नेगेटिव भी हो सकती है, यानी आप डिक्लाइन भी कर सकते हैं. ग्रोथ का मतलब क्या है? इन जनरल ऐसे समझिए, ग्रोथ का मतलब क्या है? ग्रोथ का मतलब क्या है? कोई भी चीज टाइम के हिसाब से चेंज हो रही है. दिस इज ग्रोथ. ओके, अब ये चेंज पॉजिटिव भी हो सकता है या नेगेटिव भी हो सकता है. ठीक है, जैसे कंट्री का, अगर मान लीजिए आप कंट्री छोड़िए, आपका एग्जांपल लीजिए, आप अभी अर्न कर रहे हैं 100 रुपीज़, तो आफ्टर ए मंथ यू आर अर्निंग 110 रुपीज़, दैट इज पॉजिटिव ग्रोथ. इफ यू आर अर्निंग 90 रुपीज़, दैट इज नेगेटिव ग्रोथ. ठीक है, बट अगर हम बात करेंगे कि डेवलपमेंट की, कि एक पर्सन का डेवलपमेंट हो रहा है, डेवलपमेंट का मतलब डेफिनेटली वो बेटर हो रहा है, यानी वो इंप्रूव ही होगा. डेवलपमेंट इज ऑलवेज पॉजिटिव. ओके, सो लेट्स सी, दिस डेवलपमेंट मीन्स ए क्वालिटेटिव चेंज विच इज ऑलवेज वैल्यू पॉजिटिव. सो अभी ग्रोथ से कंपेयर करेंगे. ग्रोथ क्या बोल रहे हैं? क्वांटिटेटिव. क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? क्वांटिटी से सिर्फ मतलब ये है कि ये सिर्फ नंबर के बारे में बात कर रहा है. यानी अगर आप 100 रुपये से आपने 110 कमाना शुरू कर दिया, 100 रुपये से आपने 120 कमाना शुरू कर दिया, इसमें क्वालिटी की बात नहीं कर रहा कि आपकी लाइफ की क्वालिटी चेंज हो रही है कि नहीं हो रही. लेकिन जब हम क्वालिटी की बात करेंगे तो अभी ये देखेंगे कि अगर आप पहले बाइक एक्स चला रहे थे जो 10,000 रुपीज़ की थी, अभी आप बाइक वाई चला रहे हैं जो 15,000 रुपीज़ की है. ओके, तो ये क्या है? क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट हो गया आपकी, जो आप बाइक चला रहे हैं. या आप एक मोबाइल फ़ोन की बात कीजिए, भी एक्स मोबाइल फ़ोन एक क्वालिटी के साथ 10,000 का है, बट आफ्टर ए मंथ यू बोट ए न्यू फोन विच इज ऑफ अनदर क्वालिटी. तो ये डेवलपमेंट हुआ है आपका, यानी आपने क्वालिटी वाइज आपने आपको इम्प्रूव किया अपने गैजेट को. सिमिलरली दिस क्वालिटी चेंज किस में होगा? ह्यूमंस में भी होगा. ह्यूमंस में भी ये क्वालिटी चेंज होगा. कैसे? उसमें क्या इन्वेस्टमेंट होता है? जैसे आपने इसमें पैसा इंक्रीज करके इन्वेस्टमेंट किया है, वैसे ही ह्यूमंस में भी एक तरीके के इन्वेस्टमेंट्स होते हैं जो आपकी एजुकेशन के, आपकी न्यूट्रिशन में, आपकी हेल्थ में, ये सारे आपके इन्वेस्टमेंट्स हैं. ठीक है, तो दिस मीन्स दैट डेवलपमेंट कैन नॉट टेक प्लेस अनलेस देर इज एन इंक्रीमेंट और एडिशन टू द एग्जिस्टिंग कंडीशन. डेवलपमेंट अकर्स व्हेन पॉजिटिव ग्रोथ टेक प्लेस. तो डेवलपमेंट के लिए सबसे नेसेसरी कंडीशन क्या है? पॉजिटिव ग्रोथ रेट. बिकॉज अगर आपको अपने आप में और इम्प्रूवमेंट करना है तो आपके पास ज़्यादा पैसा होना चाहिए, तो वो क्या होगा? पॉजिटिव ग्रोथ रेट से ही पॉसिबल होगा. येट पॉजिटिव ग्रोथ डज नॉट ऑलवेज लीड टू डेवलपमेंट. बट यहाँ पे एक कॉन्ट्राडिक्शन भी है. कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब ये क्या है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर पॉजिटिव ग्रोथ हो रही है तो डेवलपमेंट होगा ही होगा. ठीक है, उसके पीछे क्या रीजंस हैं? डेवलपमेंट अकर्स व्हेन देयर इज ए पॉजिटिव चेंज इन क्वालिटी. देखिए, अगर मान लीजिए कोई पर्सन एक्स है, अभी ये कमा रहा है आज की डेट में 1000 रुपये, और एक महीने बाद ये कमाना शुरू कर दिया 1100 रुपये, बट अभी इसका लिविंग स्टैंडर्ड नहीं चेंज हुआ, लिविंग स्टैंडर्ड इज सेम. और वहीं दूसरा पर्सन है, ये अगर अभी 1000 रुपये कमा रहा है, सेम इसके भी 1100 रुपये इसने कमाना शुरू कर दिया एक महीने के बाद, बट इसने अपने लिविंग स्टैंडर्ड को बहुत इंप्रूव कर लिया. इसने अपने खाने पीने की चीज़ें अच्छी कर ली, अपने रहने का तरीका अच्छा कर लिया, अपना स्कूल एजुकेशन अच्छा कर लिया. 100 रुपये में आई नो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आएगा, बट एज एन एग्जाम्पल आई एम एक्सप्लेनिंग कि कैसे डेवलपमेंट क्वालिटेटिव है. यहाँ पे क्वांटिटी दोनों की सेम इंक्रीज हो रही है 100 रुपीज़ में, लेकिन ये जो ह्यूमन है, ये जो पर्सन है, इसने उस क्वांटिटी को क्वालिटी इंप्रूवमेंट में लगाया तो इसका डेवलपमेंट हुआ, बट इस पर्सन का डेवलपमेंट नहीं हुआ. और ये चीज़ें कब डिस्कस करते हैं? ये चीज़ें जनरली कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करते हैं कि एक कंट्री ग्रो कर रही है तो क्या कंट्री सिर्फ मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रो कर रही है या उसमें जो रहने वाले सिटीजन्स हैं उनका डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं. तो उस वजह से ये चीज़ें डिस्कस की जाती हैं. एग्जाम्पल देखिए इसका, जैसे फॉर द एग्जाम्पल, इफ द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी ग्रोज फ्रॉम 1 लाख टू 2 लाख ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, वी से द सिटी हैज़ ग्रोन. बिल्कुल, पॉपुलेशन ग्रोन फ्रॉम 1 लाख टू 2 लाख, दिस इज द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन. ग्रोथ हुआ. हाउएवर, अभी इस ग्रोथ की वजह से कुछ अच्छा हुआ नहीं. हाउएवर, इफ ए फैसिलिटी इज
like housing, provisions of basic services and other characteristics remain the same, then this growth has not been accompanied by डेवलपमेंट। अब इसका प्रॉब्लम क्या हुआ, अगर मान लीजिए किसी एक सिटी में पॉपुलेशन तो 1 लाख से 2 लाख पहुंच गई, बट वहां पे जो रोड्स हैं, जो वाटर सप्लाई है, या जो हाउसेज हैं, वो स्टिल अभी भी वैसे की वैसे हैं जो 1 लाख पॉपुलेशन पे थे, और अभी भी वो उतने हैं जो जब पॉपुलेशन इवन 2 लाख हो गई। तो इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम हुई, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन तो हुई बट डेवलपमेंट नहीं हुआ। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, दिल्ली। दिल्ली की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 3 करोड़ है और बहुत फास्ट बढ़ी है इन लास्ट 10 ईयर्स में, बट वहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड जो वहाँ पे लोग रह रहे हैं बहुत ही लो है, बिकॉज वहाँ पे जो ये सारी फैसिलिटीज थी, बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल एरिया, वो डेवलप नहीं हो पाई। तो दिल्ली ने ग्रो किया, इकोनॉमिकली ग्रो किया, क्योंकि लोग वहाँ पे आए तो बहुत सारे काम करने लगे, तो दिल्ली में इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ी, पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ, दिल्ली का एरिया वाइज भी एक्सपेंशन हुआ, बट डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से दिल्ली अभी बहुत पीछे है। तो ये क्या एग्जांपल हुआ, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बीच में जो कॉन्ट्राडिक्शन है। तो आपका क्वांटिटी तो बड़ा पॉपुलेशन का, बट क्वालिटी ऑफ दैट पॉपुलेशन इज पुअर। क्वालिटी कैसे पुअर है, पॉपुलेशन ग्रोथ हुई 1 लाख से 2 लाख, बट ये जो 2 लाख पॉपुलेशन बढ़ी, इसका एजुकेशन उतना अच्छा नहीं है, हेल्थ भी अच्छी नहीं है इसकी, बिकॉज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। जितने 1 लाख पे अवेलेबल थे उतने ही 2 लाख पे अवेलेबल हैं, तो इतने लोगों को उतना उस कम फैसिलिटी में इम्प्रूव नहीं किया जा सकता। ठीक है, सो इस तरीके से आप देख सकते हैं कैसे डेवलपमेंट एंड ग्रोथ प्रॉब्लम यानी कॉन्ट्राडिक्टरी है। ओके, सो इसमें क्या है, फॉर मैनी डेकेड्स ए country's level of development was measured only in the terms of its economic growth। तो काफी टाइम तक क्या हुआ था, इकोनॉमिक ग्रोथ के हिसाब से कंट्री का डेवलपमेंट लेवल मेजर किया जाता था, कि कोई कंट्री, जैसे जिसको बोलते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे डेवलप करते हैं, जीडीपी से। अगर आप न्यूज में देखते हैं तो जीडीपी बहुत न्यूज में आता है, कोरोना के टाइम में आया है कि जीडीपी बहुत लो हो गया है। जीडीपी क्या होता है, जीडीपी बताता है कि आपकी कंट्री कितना ग्रो कर रही है इकोनॉमिकली। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई एक इंसान काम कर रहा है, कोई भी XYZ काम कर रहा है, कोई एग्रीकल्चर कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, तो जब कंट्री का जीडीपी निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, पूरी पॉपुलेशन का, एग्जाम्पल के लिए देख रहे हैं, ये थोड़ा डिफिकल्ट है बट एज इन सिंपलर वर्ड्स अगर देखेंगे, पूरी पॉपुलेशन कितना कंट्रीब्यूट कर रही है इकोनॉमिक एक्टिविटी में, वो क्या होगा उसका जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं इसको। तो ये इकोनॉमिक्स वाले स्टूडेंट पढ़ेंगे डिटेल में। और तो क्या है ये, अगर मान लीजिए इंडिया की पॉपुलेशन क्या 135 करोड़, तो इसमें जीडीपी में जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो कितना कंट्रीब्यूट कर रही है इकोनॉमिक एक्टिविटी में, उसमें सब आएंगे, लेबर से लेके बिगेस्ट जो आपका इंडस्ट्रियलिस्ट है वो सब, इवन आपके जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, आपके प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, सबका कंट्रीब्यूशन इसमें काउंट होगा, तब क्या निकलेगा जीडीपी। उसको क्या बोलते हैं, जीडीपी। तो पहले क्या होता था कि किसी कंट्री का अगर जीडीपी ग्रो कर रहा है तो उसको ये माना जाता था कि ये कंट्री डेवलप कर रही है, लेकिन बाद में ये परसेप्शन चेंज हुआ। क्यों हुआ, बिकॉज उस ग्रोथ तो हो रही थी, एक कंट्री में ग्रो तो कर रही है, बट वहां पे पॉवर्टी वैसे की वैसे, तो यानी कि डेवलपमेंट इज नॉट हैपनिंग। So this meant that the bigger the economy of the country, the more developed it was considered, even though this growth did not really mean much changes in the lives of most of the people। तो इसका मतलब है कंट्री ग्रो हुई इकोनॉमिकली, बट इस ग्रोथ का मेजोरिटी लोगों के लाइफ में कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं ला पाई, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहा। दिस आइडिया दैट द क्वालिटी ऑफ लाइफ पीपल एंजॉय इन ए कंट्री, द अपॉर्चुनिटीज दे हैव एंड फ्रीडम्स दे एंजॉय आर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द डेवलपमेंट इज नॉट न्यू। तो उसके बाद इन सब फैक्टर से डेवलपमेंट को कंपेयर करना शुरू किया कि खाली इकोनॉमिक एक्टिविटी से आप नहीं बता सकते कि डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं, वहाँ पे लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं कि नहीं काम करने की, ठीक है, और क्वालिटी ऑफ लाइफ उनका लोगों का अच्छा है या नहीं है, फ्रीडम उनको है या नहीं है। बहुत सी कंट्रीज़ में, मैं अगर आपको एक एग्जांपल बताऊं, गल्फ कंट्री में अगर आपने जैसे दुबई का नाम सुना है,
सऊदी अरेबिया का नाम सुना है, ठीक है, सऊदी अरेबिया। अब इन कंट्रीज का अगर आप देखेंगे तो इन कंट्रीज में क्या है, ऑयल की वजह से, क्रूड ऑयल की वजह से बहुत रिच हैं ये कंट्रीज, बहुत ज़्यादा रिच हैं ये कंट्रीज, गल्फ कंट्रीज। बट वहाँ पे जो नॉर्मल लोग हैं, कॉमन जो मजदूरी करते हैं, उनका लिविंग स्टैंडर्ड बहुत ही ज़्यादा लो है। ये जो रिचनेस है सिर्फ एक पर्टिकुलर लोगों के पास है सिर्फ वो पैसा, बाकी लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है बहुत ज़्यादा लो है। तो क्या है, कंपनी क्वालिटेटिवली बहुत रिच है ये कंट्रीज, पैसा बहुत है, पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ग्रो कर रही है, बट वहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट बहुत लो है। ह्यूमन डेवलपमेंट इतना लो है कि वहाँ पे बहुत ही लो एजुकेशन है, वीमेन को बिल्कुल फ्रीडम नहीं है, वीमेन अपने घर से बाहर नहीं निकल सकती, उन पर बहुत रेस्ट्रिक्शंस हैं, उनको निकलने के ऊपर कंडीशंस हैं, टाइमिंग की कंडीशंस है, और वहाँ पे आप पब्लिकली बहुत सी एक्टिविटीज़ पब्लिकली नहीं कर सकते, आप पब्लिकली स्मोक नहीं कर सकते, आप ड्रिंक नहीं कर सकते, ये सारे रेस्ट्रिक्शंस वहाँ पे हैं। तो बहुत से पैसा होने के बावजूद भी ये कंट्रीज डेवलप्ड कंट्रीज की कैटेगरी में नहीं आती बिकॉज ऑफ लो ह्यूमन development. Okay, so these ideas were clearly spelled out for the first time in the late 80s and early 90s. The work of the two South Asian economists महबूबुल हक एंड अमर्त्य सेन आर इम्पोर्टेंट इन दिस रिगार्ड। सो जो ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर जो सबसे इम्पोर्टेंट काम किया वो किसने किया ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर? एक तो थे महबूबुल हक, ये पाकिस्तानी सिटीजन है, एंड अमर्त्य सेन इज फ्रॉम इंडिया। तो इनको नोबेल प्राइज भी मिला है इकोनॉमी में। तो इन लोगों ने ह्यूमन डेवलपमेंट की एक डेफिनेशन दी, ह्यूमन डेवलपमेंट को डेफिनेशन डिफाइन किया, और उसके बाद इनका कंट्रीब्यूशन बहुत रहा। द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय डॉक्टर महबूबुल हक। डॉक्टर हक हैज described human development as development that enlarges people's choices and improves their lives. तो इन्होंने बहुत सिंपल वर्ड्स में समझाया कि डेवलपमेंट क्या है, कि अगर किसी पर्सन की चॉइसेस मतलब क्या है, कि अगर आपके पास इतना पैसा है कि आप अपनी मनपसंद की कोई भी किसी भी पर्टिकुलर चीज को अपनी चॉइस के हिसाब से कर सकते हैं, तो वो क्या होगा डेवलपमेंट, एंड आपका लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव हुआ। अगर मान लीजिए एक एजुकेशन की बात करते हैं, ठीक है, एक एजुकेशन अच्छे स्कूल में जहाँ पे एक्सपेंसिव है, और एक गवर्नमेंट स्कूल में है जहाँ पे हमें पता है कि लो होता है एजुकेशन का स्टैंडर्ड, तो क्या होगा कि अब आपके पास इतनी चॉइस होनी चाहिए कि आप अच्छा बेटर चूज कर सकें। तो क्या हो रहा है, आपकी चॉइसेस एनलार्ज हो रही हैं। और कैसे, जैसे फूड की बात कीजिए तो हम लोग जनरली देखते हैं कि जो आदमी लेबर करता है या जो आदमी के पास इतना पैसा नहीं है, तो वो जनरली दाल रोटी या फिर राइस वगैरह के साथ डेली का उनका रहता है। लेकिन जैसे ही आपके पास पैसा बढ़ेगा तो आप क्या करेंगे, आप फ्रूट्स खाना शुरू करेंगे, आप ड्राई फ्रूट्स खाना शुरू करेंगे, आप बाहर का खाना शुरू करेंगे। तो क्या हुआ, आपकी चॉइस इंक्रीज होगी। पहले पैसा कम होने की वजह से आपकी लिमिटेड चॉइस थी, तो आप ओनली स्टेपल डाइट खाते थे। स्टेपल डाइट यानी जो आपके लिए बेसिक नेसेसरी है वो खाते थे। उसके बाद जैसे ही आपके पास पैसा बढ़ा तो आपने दूसरी चीज़ें भी खाना शुरू कर दी, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, मिल्क, एग्स, ये सब खाना शुरू कर दिया। तो ये क्या हुआ, आपका चॉइस का एनलार्जमेंट हुआ, यानी चॉइस आपकी बढ़ गई। ये बेसिक एग्जाम्पल है इसका। और दूसरा आपका लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव हुआ। लिविंग स्टैंडर्ड कैसे इंप्रूव होता है? लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव करने के लिए अच्छा घर होना चाहिए, अच्छी ड्रेसेस आप डाल रहे हैं, अच्छी एजुकेशन आपको मिल रही है, अच्छा हेल्थ फैसिलिटी मिल रही है, आप सेफ हैं अपनी, तो वो क्या है, लिविंग स्टैंडर्ड का इंप्रूवमेंट हो रहा है। सो दीज चॉइसेस आर नॉट फिक्स्ड बट कीप ऑन चेंजिंग। द बेसिक गोल ऑफ डेवलपमेंट इज टू क्रिएट कंडीशंस वेयर पीपल कैन लिव मीनिंगफुल लाइव्स। तो इसका मतलब क्या है कि डेवलपमेंट का मतलब ये है कि ऐसा नहीं हो कि लोग सिर्फ सर्वाइव कर रहे हैं, यानी आज का पैसा कमाया खाया और उसके दिन अगले दिन गए फिर पैसा कमाया और खाया जितना मिला, वो है सर्वाइवल। बट अगर आप मीनिंगफुल लाइफ जी रहे हैं जिसमें आप एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, मूवीज़ देखने जा रहे हैं, टूरिज्म पे जा रहे हैं, अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ आपको मिल रही हैं, तो वो क्या है, एक मीनिंगफुल लाइफ है जिसमें आप अच्छी हेल्थ, अच्छा एजुकेशन और अपनी पर्सनैलिटी को भी डेवलप करते हैं। A meaningful life is not just a long life, it must be a life with some purpose. This means that people must be healthy, be able to develop their talent, participate in society and free
टू अचीव देयर गोल्स। तो अगर आप ये सारी चीज़ें कर पा रहे हैं, अपने हेल्दी हैं, आपके पास अच्छी एजुकेशन है, आप सोसाइटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और अपने गोल्स की तरफ फोकस कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, एक मीनिंगफुल लाइफ का एग्जाम्पल होगा। ठीक है, सो दिस इज टेलिंग हाउ, लाइक दिस इज द वेरी गुड एग्जाम्पल कि ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ किसके लिए, फॉर डेवलपमेंट ऑफ फीमेल पॉपुलेशन। वाई स्पेसिफिक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बिकॉज वी नो फीमेल्स के लिए उतनी इक्वालिटी नहीं है अपनी सोसाइटी में। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट उनको इक्वालिटी और उनके डेवलपमेंट के लिए उन्होंने उनकी एजुकेशन, उनकी हेल्थ के लिए वेरियस स्कीम्स चलाई हैं, जिससे वीमेन का डेवलपमेंट हो, ताकि वो एक अच्छे अपना लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव कर सकें, एक अच्छी लाइफ जी सकें। ठीक है, तो ये एक पिक्टोरियल आपको कार्टून के फॉर्म में शो करना चाह रहे हैं कि क्या है एक मीनिंगफुल लाइफ। दिस इज ए क्रिमिनल एंड दिस इज ए डॉक्टर, सो यू कैन सी व्हाट इज द डिफरेंस एंड किसकी लाइफ ज़्यादा मीनिंगफुल है। तो ये एक डेवलपमेंट का पार्ट है। ओके, so next we'll see leading a long life and healthy life, being able to gain knowledge and having enough means to be able to live a decent life are the most important aspect of human development. So ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, very basic things for human development. अभी और भी बहुत सी चीज़ें आ गई हैं जिसमें अगर आपको ऐड करना होगा तो एक देखेंगे कि क्या क्या और इसके अंदर क्या था, लेकिन बट ये एक बहुत बेसिक चीज़ें हैं जिसमें आप नॉलेज गेन करें, अच्छा आपके पास अच्छा लाइफस्टाइल हो, हेल्दी लाइफ हो, बीमारी नहीं हो, ज़्यादा डिजीजेज नहीं हो, क्लीन एनवायरनमेंट हो, ये सब एक बेसिक चीज़ें हैं। देयरफॉर एक्सेस टू रिसोर्सेज, हेल्थ एंड एजुकेशन आर दी की एरियाज इन ह्यूमन डेवलपमेंट। तो अगर क्या होना चाहिए, अगर ह्यूमन डेवलपमेंट की कैसे तीन चीज़ों से बता रहा है, ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है, एक्सेस टू रिसोर्सेज। रिसोर्सेज क्या होते हैं, जो आप इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए यूज़ करते हैं। अच्छी हेल्थ होनी चाहिए और अच्छा एजुकेशन होना चाहिए। यानी रिसोर्सेज का मतलब क्या है कि कोई अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं तो आपको फ्रीडम होनी चाहिए, आपको कोई रोके नहीं कि आपको ये काम नहीं करना। ओके, सो suitable indicators have been developed to measure each of these aspects. So very often people do not have the capability and freedom to make even basic choices. बहुत से एरियाज में ऐसे होता है कि लोगों के पास कैपेबिलिटी नहीं है बिकॉज उनका उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ, और दूसरा उनके पास फ्रीडम नहीं होती। जैसे अभी मैंने दुबई और उसका एग्जांपल लिया, तो वहाँ पे उनको फ्रीडम नहीं है। जब फ्रीडम नहीं है तो उनका डेवलपमेंट नहीं हुआ, तो कैपेबिलिटी भी ऑटोमेटिकली उनकी चली जाएगी। तो उनका ना एजुकेशन इतना अच्छा है, ना उनका हेल्थ पे उतना इम्प्रूवमेंट है, बस वो लेबर करते हैं, अपना खाना खाते हैं और अगले दिन फिर से वही काम। तो उनको उतना फ्रीडम नहीं है इन चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, दिस मे बी ड्यू टू देयर इनएबिलिटी टू एक्वायर नॉलेज, देयर मटेरियल पॉवर्टी, सोशल डिस्क्रिमिनेशन, इनएफिशिएंसी ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड अदर रीजंस। सो ऐसा नहीं कि खाली दुबई जैसी कंट्री में, बहुत सी डेवलपिंग कंट्रीज में भी ये इश्यूज हैं जहाँ पे सोशल डिस्क्रिमिनेशन होता है, एफिशिएंट इंस्टीट्यूशंस नहीं है, गवर्नमेंट अच्छे से डिलीवर नहीं कर पाती सर्विसेज बिकॉज ऑफ करप्शन। ठीक है, करप्शन हो ज़्यादा है, हाई पॉपुलेशन है, इन सब रीजन्स की वजह से उनका एरिया का डेवलपमेंट नहीं हो पाता। दिस प्रिवेंट्स देम फ्रॉम लीडिंग हेल्दी लाइव्स, बीइंग एबल टू गेट एजुकेटेड और टू हैव मीन्स टू लिव ए डिसेंट लाइफ। सो ये सारे के सारे फैक्टर्स उनके ह्यूमन डेवलपमेंट को एक तरीके से स्लो करते हैं, रोक देते हैं। बिल्डिंग पीपल्स कैपेबिलिटी इन द एरिया ऑफ हेल्थ, एजुकेशन एंड एक्सेस टू रिसोर्सेज इज देयरफॉर इम्पोर्टेंट इन एनलार्जिंग देयर चॉइसेस। तो अगर आप ये इम्प्रूवमेंट करेंगे तो ऑटोमेटिकली उनकी चॉइसेस एनलार्ज हो जाएंगी। कैसे एनलार्ज हो जाएंगी, अगर किसी पर्सन की हेल्थ अच्छी है, ही इज हेल्दी, ही इज गुड एजुकेटेड, जब ये दोनों चीज़ें अच्छी होंगी और उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ होंगी ओपन, एक्सेस टू रिसोर्सेज होगा, तो क्या होगा, उसको अच्छी जॉब्स मिलेंगी। जब उसको अच्छी जॉब्स मिलेंगी तो उसके पास अच्छी मनी होगी। जब मनी होगी तो ऑटोमेटिकली उसकी क्या होगी, चॉइस इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और जब आपके पास पैसा है तो आप डोमिनोज में भी जा सकते हैं। ठीक है, आप KFC में भी जा सकते हैं, आप किसी मॉल में भी जाके खरीद सकते हैं, लेकिन ये आपकी चॉइसेस इंक्रीज हो गई। लेकिन जब आपके पास मनी नहीं है तो आप क्या करेंगे,
अपना पैसा कमाएंगे, घर जाएंगे, दाल रोटी खाएंगे, सो जाएंगे। तो ये एक एग्जाम्पल है इसका चॉइसेस का। चॉइसेस कैसे इंक्रीज होती हैं? जब उस ह्यूमन को ये सारी फैसिलिटीज मिलती हैं। फॉर एग्जाम्पल, एन अनएजुकेटेड चाइल्ड कैन नॉट मेक द चॉइस टू बी ए डॉक्टर बिकॉज हर चॉइस हैज गोट लिमिटेड बाई हर लैक ऑफ एजुकेशन। अभी अगर किसी की एजुकेशन ही लो है, जब हेल्थ एंड एजुकेशन अगर लो होगा तो अच्छी जॉब कैसे मिलेगी? अगर मान लीजिए किसी ने स्टडी ही 10th तक किया, उसके बाद छोड़ दिया, तो उसको कहीं ना कहीं जाके मजदूरी करनी पड़ेगी या किसी शॉप पे काम करना पड़ेगा या कोई गार्ड की नौकरी करनी पड़ेगी, तो उसकी चॉइसेस लिमिटेड होगी। लेकिन अगर आपने एक अच्छी जॉब की है तो आपके पास अच्छा एजुकेशन है, तो आपके पास इवन करियर वाइज भी चॉइसेस इंप्रूव होती हैं। सिमिलरली वेरी ऑफन पुअर पीपल कैन नॉट चूज टू टेक मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर डिजीज बिकॉज देयर चॉइस इज लिमिटेड बाय देयर लैक ऑफ रिसोर्सेज। अभी उनके पास रिसोर्सेज का मतलब क्या है? अभी किसी अगर मान लो पुअर पर्सन को अगर कोई बीमारी होती है और वो बीमारी बहुत एक्सपेंसिव है और उसको पता है कि ये एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके इसका ट्रीटमेंट होगा, अभी वो इस प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके ट्रीटमेंट नहीं ले सकता बिकॉज दैट पर्सन डज नॉट हैव रिसोर्सेज, सफिशिएंट रिसोर्सेज फॉर द ट्रीटमेंट। रिसोर्सेज का मतलब यहाँ क्या होगा? मनी। तो उसके पास सफिशिएंट मनी नहीं है, जिसकी वजह से वो पर्सन अच्छा ट्रीटमेंट नहीं ले सकता। फॉर एग्जाम्पल, इफ एनी कंट्री, ठीक है, ये इसका हो गया आपका एक और एग्जाम्पल। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे, ये थोड़ा लेंथी हो जाएगा अगर यहाँ से शुरू करेंगे तो। अभी इसके बाद देखेंगे व्हाट आर द 4 पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट।